जी हमारे पास एक्वेस्टिक इज साइंस ऑफ एक्वेस्टिक जो है वो किसके रिलेटेड है जी। एक्वेस्टिक जो है वो साउंड के रिलेटेड है। द आर्ट ऑफ ब्रीडिंग सिल्क वार्म एंड प्रोडक्शन ऑफ सिल्क आर्ट ऑफ ब्रीडिंग सिल्क वार्म के बारे में और सिल्क के बारे में पढ़ना जो है उसे सेरीकल्चर कहते हैं। द साइंस ऑफ द कैलेस्टियल बॉडीज इज नोन एज, तो आसमानी जो चीज़ें हैं आसमानी बॉडीज जो हैं उनके बारे में एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है जिसे उस साइंस को। टेलीपैथी क्या है जी। कम्युनिकेशन बाय मीन अदर देन सेंस परसेप्शन। सेंस इसको कहते हैं जी दिमाग के जरिए ही दूसरे के दिमाग में वो चीज़ ट्रांसफर कर देनी। लाइक दैट अगर इसकी एग्जांपल देखी जाए तो अचानक जो है वो दोनों आदमी बोलते हैं और एक जैसे बोलते हैं अचानक, तो वो क्या है जी वो बेसिकली टेलीपैथी हैं। उनका दिमाग जो है वो दोनों का एक जैसे, दोनों ने एक दूसरे तरफ देखा और एक अचानक बात की तो दोनों ने सेम की, तो इट्स मीन्स उन्होंने जो बात है वो दिमाग को दिमाग का जरिए ट्रांसफर कर दी। क्वेश्चन नंबर 5 है जी पेडागोगी साइंस किसके रिलेटेड है। पेडागोगी साइंस ऑफ टीचिंग है जी। स्टडी ऑफ मैप एंड फ्यूचर जो है उसको हम कार्टोग्राफी कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जी साइंटिफिक स्टडी एंड मेजरमेंट ऑफ बिहेवियर। साइंटिफिक स्टडी और मेजरमेंट बिहेवियर अगर देखा जाए तो उसको साइकोलॉजी कहा जाता है। एटमोलॉजी रेफर टू द स्टडी ऑफ एटमोलॉजी किसको रेफर करता है। एटमोलॉजी है वो वर्ड की स्टडी होती है। पेडिट्रिक्स इज रेलिवेंट, तो पेडिट्रिक्स जो है वो चिल्ड्रन के रेलिवेंट होता है जी। शेप ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी, तो मिल्की वे गैलेक्सी की जो शक्ल है वो स्पिरल है। कोल्डेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, तो सबसे ज़्यादा जो कोल्डेस्ट है वो नेपच्यून है बिकॉज ये सबसे ज़्यादा दूर है, हॉटेस्ट है। और वीनस जो है वो हॉटेस्ट है। विच मैक्सिमम प्लैनेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, तो कौन सा इनमें से प्लैनेट है जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स हैं, तो जुपिटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी विच प्लांट टेक्स द लॉन्गेस्ट टाइम टू गो वन अराउंड द सन, तो अगर एक चक्कर लगाना हो तो कौन सा ऐसा है प्लेनेट जो सबसे ज़्यादा टाइम लेता है, तो वो नेपच्यून है बिकॉज ये सबसे ज़्यादा दूर है तो सबसे ज़्यादा टाइम भी ये लेता है। द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट वाज लॉन्च बाय, पहले आर्टिफिशियल सैटेलाइट किसने लॉन्च की, रशिया ने की। द फर्स्ट कैनेडियन वुमन इन स्पेस, तो स्पेस खला में पहली कैनेडियन वुमन कौन सी है, रोबर्टा बोंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट टू सेट फुट ऑन द मून वाज, तो पहला एस्ट्रोनॉट जिसने क्या किया है पहले अपने कदम रखे हैं चांद के ऊपर, तो उसका नाम जो है वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। द थ्योरी स्टेटिंग दैट, ऐसी थ्योरी जो कहती है न्यू मैटर इज ऑलवेज क्रिएटेड, नए मामला हमेशा पैदा होते हैं टू फिल द स्पेस को फिल करने के लिए लेफ्ट बाय द यूनिवर्स, जो कि यूनिवर्स के अंदर लेफ्ट है, इज कॉल्ड, इसको हम स्टेडी थ्योरी कहते हैं जी। नेक्स्ट है जी द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर एट सी लेवल, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर एट सी लेवल, सी लेवल पर जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो 340.3 मीटर पर सेकंड होती है जी। एक्सेलरेशन caused by gravity है, एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी की वजह, एक्सेलरेशन caused by gravity, एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी की वजह से होता है वो 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर होता है। एक रॉकेट को जरूरत होती है द स्पीड ऑफ 7 मील टू एस्केप फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटी, अगर उसने अर्थ ग्रेविटी को छोड़ना तो उसे 7 मील पर सेकंड की स्पीड चाहिए। सनलाइट इज कंपोज्ड ऑफ, सनलाइट जो है बेसिकली उसके अंदर 7 कलर होते हैं। द रेयरेस्ट गैस इन एयर, नायाब गैस जो हवा के अंदर होती है वो नियॉन होती है। माइनर ऑब्जेक्ट इन रेगुलर शेप्स ऑर्बिटिंग द सन, माइनर ऑब्जेक्ट छोटे रेगुलर शेप्स में ऑर्बिटिंग द सन, जो सन के गिर्द घूमते हैं उसे एस्टेरॉयड कहा जाता है। द लोएस्ट जोन ऑफ एटमॉस्फेयर, सबसे जो लोएस्ट जोन है जिसके अंदर हम रहते हैं, containing about 75% of total mass of atmosphere and 90% of its water vapor is called, उसको हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं जी। द थ्योरी अबाउट द बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स, अगर बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स को देखा जाए उसकी जो थ्योरी है जो कहती है बाई ह्यूज एक्सप्लोजन, तो उसको जनाब बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। कॉन्स्टलेशन क्या होते हैं, कॉन्स्टलेशन होता है जी पैटर्न्स और ग्रुप ऑफ स्टार इन द स्काई, अब कॉन्स्टलेशन कहते हैं। द सन टेक्स सूरज कितना लेता है एयर टू ट्रेवल अराउंड द गैलेक्सी, गैलेक्सी की गिर्द ट्रेवल करने में कितना टाइम लेता है, तो 225 मिलियन ईयर्स जो है वो लेता है। डे एंड नाइट्स आर इक्वल थ्रू आउट द ईयर, ऐसी जगह बताएं जहाँ पे दिन और रात जो है वो पूरा साल और साल एक जैसे ही रहते हैं, तो वो इक्वेटर है। और किसी जगह पे नैरोबी भी आएगा। कैलेस्टियल बॉडी दैट इफेक्ट्स ओशंस, तो कैलेस्टियल बॉडी कौन सी है जो लहरों को जो है ओशन की चेंज करती है, वो मून है जी। ह्यूज क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट इन यूनिवर्स, जो ह्यूज क्लाउड है और गैस है और जो डस्ट है वो यूनिवर्स के अंदर क्या बनाते हैं, वो नबोला बनाते हैं। आउटर सरफेस ऑफ द सन, आउटर सरफेस ऑफ सन को हम कोरोना कहते हैं जी।
क्वेश्चन नंबर 32 है जी, सन डायमीटर, सन का डायमीटर क्या है 1.4 मिलियन किलोमीटर और अर्थ का डायमीटर जी 12,742 किलोमीटर है। सन का डायमीटर 1.4 मिलियन किलोमीटर, अर्थ का डायमीटर 12,742 किलोमीटर। द लार्जेस्ट प्लेनेट, तो सबसे बड़ा प्लेनेट जो है वो जुपिटर है, याद रखें। लार्जेस्ट जो है वो सैटेलाइट्स भी जुपिटर पर है। द कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ द कंटिनेंट इज कॉल्ड कंटिनेंशियल, उसको कंटिनेंशियल ड्रिफ्ट कहा जाता है जी। द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, ऐसी लेयर्स इन विच वी लिव, जहां पर हम रहते हैं तो उसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर नहीं कहते जी, ट्रोपोस्फेयर कहते हैं जी। स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट्स, अगर फिंगरप्रिंट्स की स्टडी की जाए, जो कि आजकल हम बायोमेट्रिक डिवाइसेस वगैरह पे अपने मोबाइल्स के लॉक वगैरह पे लगाते हैं, उसकी जो स्टडी होती है उसको डेक्टिलोग्राफी कहते हैं। एरिया इन द डेजर्ट वेयर देयर इज ए सफिशिएंट वाटर फॉर प्लांट इज कॉल्ड, उसको हम क्या, ऐसा एरिया सहरा के अंदर जहाँ पर पानी जो है वो प्लांट्स के लिए काफ़ी होता है, उसको ओसिस कहा जाता है। प्लेट्स टेक्टोनिक्स थ्योरी एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ, तो जो हमारे पास प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है वो मूवमेंट किसकी है जी, वो कॉन्टिनेंट की है। सिलिकॉन इज आल्सो कॉल्ड, सिलिकॉन को क्या कहा जाता है, सिलिकॉन को जी अर्थ मेकर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। डे एंड नाइट आर इक्वल ऑल द एयर एट, ये देखें ये क्वेश्चन आ गया जी, डे एंड नाइट आर इक्वल ऑल द, जहाँ पे दिन और रात एक जैसा रहता है, तो नैरोबी है। ठीक हो गया जी, तो ये आपने याद कर लेना है जी। व्हेन मैग्ना रीच द सरफेस, जहाँ पे मैग्ना रीच द सरफेस जब कर जाता है तो उसको, जब रीच करता है तो उसको हम लावा कह देते हैं जी, जब वो सरफेस को रीच कर लेता है। विच स्टार इज नोन एज कांस्टेंट स्टार, तो नॉर्थ स्टार को जो है वो आप कांस्टेंट स्टार कहते हैं, फिक्स स्टार कहते हैं। विच एरिया इज नोन एज द वर्ल्ड अर्थक्वेक बेल्ट, किस एरिया को वर्ल्ड अर्थक्वेक कहते हैं जी, जल्जले की, तो अर्थक्वेक बेल्ट देखा जाए तो जल्जले की पट्टी किस एरिया को कहा जाता है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर को जो है वर्ल्ड अर्थक्वेक बेल्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिक्स लॉ ऑफ मोमेंटम, अगर फिजिक्स लॉ ऑफ मोमेंटम पढ़े तो उसमें क्या होता है, द सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट, अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट जो होती है वो इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के बराबर होती है। विच केमिकल एलिमेंट हैज प्रॉपर्टी मेटल एंड नॉन मेटल, तो ऐसे कौन सा केमिकल एलिमेंट है जिसकी ये प्रॉपर्टी है कि वो मेटल भी है और नॉन मेटल्स भी है, तो मेटलॉइड्स जी। क्वेश्चन नंबर 47 है, विच ट्यूब एक्सटेंड फ्रॉम माउथ टू आंस, माउथ टू आंस वाली जो हमारे पास ट्यूब होती है उसे एलिमेंट्री कैनाल्स के थ्रू जो है वो एक्सटेंड किया जाता है माउथ टू आंस तक। वेयर द बाइल स्टोर, where the bile store and intermittently release into small intestine to aid digestion, उसको गॉल ब्लैडर कहते हैं जी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 49 है जी, ब्लड सर्कुलेट इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी, तो ब्लड जो है वो किस बॉडी के हिस्से में घूमता है, तो हमारे पास वेन्स है, आर्टरीज है, कैपिलरीज है, तो तीनों के तीनों में घूमता है, तो इट्स मींस कि ऑल ऑफ दीज या ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 50 है, विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर, इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप डोनर है, तो ब्लड ग्रुप जो ओ होता है वो डोनर होता है, जहां पर ओ नेगेटिव है तो इट्स मींस ओ नेगेटिव।